लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ईवीएम के सहारे सीधा सीधा धांधली करके वोट जो ना हमारे लूटे जा रहे हैं। किस प्रकार वोटों ये ईवीएम में सेटिंग करके वो सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं, आप भली बात जानते हैं। इलेक्शन कमीशन अपना बना लिया है। इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता नहीं रही है। कई पार्टियां बैलेट पेपर से चुनाव करवाना चाहती है कि कोई भी सरकार यदि मनमाने ढंग से चुनाव जीतती है तो वो मनमाने ढंग से शासन करेगी, और ये मनमाना जो ढंग है वो संविधान विरोधी कार्य है। बेरोजगार सड़कों पर है, आम आदमी सड़क पर है, रोजी रोटी का ख्याल किसी को नहीं है। वह पथ क्या, पथ कुशलता क्या, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जब मार्ग में बिखरे सूल ना हो, और वो नाविक क्या, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल ना हो। लोकतंत्र में सबसे पहले विश्वास कायम होता है कि मेरी आत्मा की आवाज पे जो मैंने वोट डाला है वो प्रॉपर उसी कैंडिडेट को गया है कि नहीं। आज सरेआम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ईवीएम के सहारे सीधा सीधा धांधली करके वोट जो ना हमारे लूटे जा रहे हैं। अभी हरियाणा का इलेक्शन हुआ, उससे पहले लोकसभा का इलेक्शन हुआ। किस तरह लाखों करोड़ों वोटें बढ़ गई, और हरियाणा के इलेक्शन में तो वोटें तो बढ़ी, लेकिन जिस प्रकार सीसीटीवी बंद किए गए, जिस प्रकार जो ईवीएम की बैटरी थी वो 99% तक उसमें थी, यानी इससे यह है कि वो तुरंत ला करके जो ना बदली हुई मशीनें थी, और धांधली करके इस लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। आज पूरे देश में यदि सर्वे कराया जाए तो तमाम देश की जनता, इनके कुछ अंधभक्तों को छोड़ दे तो, इस ईवीएम से मोहभंग हो गया है। सब चाह रहे हैं कि बैलेट से इलेक्शन हो, और ठीक मायने में लोगों की इच्छा के अनुरूप सरकार का चयन हो। आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो हमारी परवाह क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो हमारे द्वारा चयनित नहीं है। आज उनको हमारी वोटों की आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार वोटों ये ईवीएम में सेटिंग करके वो सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं, आप भली बात जानते हैं। इलेक्शन कमीशन अपना बना लिया है। इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता नहीं रही है। आप कहां जाओगे इस मामले को लेकर? इलेक्शन कमीशन में जाओगे, वो पहले ही इनका अपना बैठा है। आज कोर्ट इस सारे मामले के प्रति उदासीन है। आज जनता का जिस प्रकार लोकतंत्र से मोहभंग हुआ है, और जिस प्रकार लोकतंत्र का मजाक इस देश में उड़ाया जा रहा है, ये बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की एक जो ना बहुत बड़ा मजाक है। हम सबका दायित्व है, हम सबको बाबा साहेब ने मत का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, इसलिए हमारा वोट का प्रॉपर ठीक यूटिलाइजेशन हो। मतपत्रों से यानी बैलेट से हमारे इलेक्शन हो, इस प्रकार की मुहिम की शुरुआत आज जो हुई है, ये शुरुआत थमने वाली नहीं है। आज केवल शुरुआत है। ये संगोष्ठी लगा लें, हमारा इसमें सेमिनार लगा लें, आगे हम इस मामले को जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। और जनता तो पहले ही कह रही है भाई जो ना वोट मतपत्रों से हो, ईवीएम से इलेक्शन ना हो, ये पहले मन बन चुकी है। हम जब गांव-गांव में, मोहल्ले में, कस्बे में इस मामले को लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा जन आंदोलन इस देश में खड़ा होगा। और जब बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा होगा तो निश्चित रूप से सरकार घबराएगी, और आप सबकी बात को मानते हुए मतपत्रों से इलेक्शन होंगे। और जिस दिन मतपत्रों से इलेक्शन होंगे, बैलेट से इलेक्शन होंगे, उस दिन इस सरकार का बच पाना मुमकिन नहीं रहेगा। तो आज हम यही संकल्प लेते हैं कि हम इस मुहिम को किस प्रकार आगे बढ़ाएं, और इस मुकाम पे हम इस मुहिम को लेके जाएं, जिससे कि हम जो ना ईवीएम से छुटकारा पा करके और वोट ये बैलेट पेपर से इलेक्शन कराएं। ये आज का हमारा संकल्प है। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब यहाँ संकल्पबद्ध हैं,
और आज आपने शुरुआत की, इस सब के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। किस तरह हम कामयाब हों इस प्रकार के सुझाव भी और भाई देंगे और हम उसमें एक रणनीति बना करके इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। जब जब संविधान विरोधी ताकतें सर उठाती हैं, उनके दिल में एक आग जल उठती है, आग, कर्तव्य, कर्तव्य। उपस्थित बंधुओं, आज पूरे भारत में जब हम एक और देखते हैं तो आश्चर्य होता है कि कई पार्टियां बैलेट पेपर से चुनाव करवाना चाहती हैं, कई स्वयं सेवी संगठन भी समर्थन में हैं, परंतु आश्चर्य होता है, हैरानी होती है, तो दिक्कत कहां पर आ रही है। उपस्थित बंधुओं, यदि पूरे भारत में बैलेट पेपर से चुनाव करने की बात उठती है दिन रात और सरकार के कानों में जू तक भी नहीं रेंगती है, तो सच मानिए वो संविधानी के विरोध में संविधान विरोधी कृत्य है। और संविधान को बचाने के लिए बेरोजगारों, झुग्गी झोपड़ी वालों, तमाम दुखी लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए हमें सड़क पर आना होगा, संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ना होगा। यदि बुद्धिजीवी वर्ग के दिल और दिमाग में यह है कि कोई भी सरकार यदि मनमाने ढंग से चुनाव जीतती है तो वो मनमाने ढंग से शासन करेगी, और ये मनमाना जो ढंग है वो संविधान विरोधी कार्य है। कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आज पूरे भारत में बेरोजगार सड़कों पर है, आम आदमी सड़क पर है, रोजी रोटी का ख्याल किसी को नहीं है। मानते हैं कि हमारे सामने समस्याओं के कांटे बिखरे हुए हैं, विरोधी ताकतें अपना काम कर रही हैं, सर उठा रही हैं, उनके दिल और दिमाग में गरीब मजदूर की जो आवाज है उसका कोई ख्याल नहीं है। तो उस हालत में हमें एक ऐसे रास्ते पर निकलना होगा जो रास्ता संविधान को बचाने का है। किसी ने ठीक ही कहा है, वह पथ क्या पथ कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जब मार्ग में बिखरे सूल ना हो, और वो नाविक क्या नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल ना हो। तो आइए, समय बहुत कम है, पूरे भारत से और भी बुद्धिजीवी वर्ग आए हैं, इस विषय पर बहुत सारे विचार रखे जाएंगे। तो आओ, चाहे वो संविधान विरोधी धारा हो, चाहे वो सरकार की कोई गलत नीतियां हो, हम संवैधानिक तरीके से उस धारा को मोड़ने में लग जाएं और संविधान को बचाने का कार्य करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।